beats. So you know beats is superposition of two waves of slightly different frequency. So if I have y1 is equal to a sine omega t minus kx, omega 1t k1x, y2 a sine omega 2t minus k2x. For simplicity, ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए और हम बस जो इम्पोर्टेंट चीज है वो दिखा दें. For simplicity, suppose superposition occurs at x equals to 0. हमारे लिए ये इसको सुपरपोज करना बहुत इजी हो जाएगा. a sin omega 1t, a sin omega 2t. Even if you want to add a phi in the second one, you can add a phi in the second equation. ठीक है, उससे कुछ ज्यादा हमें डिफरेंस नहीं हो रहा होगा. y is equal to a कॉमन लेंगे, sin a plus sin b. तो ये sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2 हो जाएगा. a minus b by 2. So this is 2 sin omega 1 plus omega 2 by 2 into t हो जाएगा. इसमें कहीं हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे ना, बिकॉज हम बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की बात कर रहे हैं. चलिए बात करते हैं. तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 2 इंटू टी. ठीक है, ये हो जाएगा. सो वी हैव y इज इक्वल टू 2a sin ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी कॉस. बस वो वन ही हो गया. हाँ वही है, बस मैं यहाँ पे नाउ इससे मैं चेंज कर देता हूँ ओमेगा इससे. ठीक है. Now see here, this term is called as amplitude. So जो इसका एम्पलीट्यूड होगा गुराशीष, ये जो सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्ट आया उसका एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा. स्टैंडिंग वेव में वो एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा था. राइट, गॉट इट. तो यहाँ पे ये कॉस फंक्शन है. सपोज दिस इज लाइक दिस. सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 0. पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 0 इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा. सो एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका एम्पलीट्यूड 0 होगा. So this point is where no sound is heard. Okay. No sound. This is the point where loud sound is heard. ठीक है. तो आपको किस तरह से सुनाई दे रहा होगा? आपको सुनाई दे रहा होगा कुछ भी आवाज नहीं आया, फिर धीरे धीरे एनर्जी बढ़ा, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग. एम्पलीट्यूड बढ़ा और आपको फिर आवाज बढ़ता हुआ नजर आया. फिर एक जोर का आवाज सुनाई दिया, फिर आवाज घटने लगा, फिर कुछ भी आवाज. लाउड साउंड, फेंट साउंड, लाउड साउंड, फेंट साउंड. और एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, लाइक पी, एंड इट बिकम्स मैक्सिमम एंड जीरो. इसके अंदर हमें पता है कि ये वाला फंक्शन भी ऑसिलेट कर रहा होगा. तो दिस फंक्शन इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस इनसाइड दिस. ये 0 होता है और ये इसके अंदर ऑसिलेट होगा. राइट. ठीक है. सो इफ आई आस्क व्हेन आर लाउड साउंड हर्ड, मैं आपसे पूछूंगा लाउड साउंड कब सुनाई देगा. तो आप कहेंगे जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा. तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 by 2 into t is n pi. So this can be written as 2 pi nu 1 minus nu 2 t by 2 is n pi. I have converted in frequency. So t is n upon nu 1 minus nu 2. I put a mod because time is always positive. Got it? So when n is 0, I get a loud sound. So t is 0. When n is 1,
the time is 1 upon mod nu1 minus nu2. When n is 2, the time is 2 upon mod nu1 minus nu2, so on. समझ में आ गया कब कब लाउड साउंड सुनाई दे रहा होगा. So if I ask you, what is the time interval between two loud sounds, what will be your answer? 1 upon mod v1 minus v2. 1 upon nu1 minus nu2, frequency का mod. मैं पूछूंगा how many loud sound is heard in 1 second. nu1 minus nu2, ठीक है, this is called as beat frequency.